बांग्लादेश के अंदर आम चुनाव हुए और मोदी जी को द्वंद्व में डाल दिया आम चुनाव ने। हुआ ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनपी ने 216 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत लाए हैं। वहां पर 299 सीटें हैं टोटल, और 299 से जिसके पास 150 सीटें हो जाती हैं वो ही देश का नेतृत्व करता है। तो इस बार जो मौका मिला है वो बीएनपी को मिला है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसने 216 सीटें जीती हैं। अगर बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी ने 11 छोटे छोटे संगठन हैं जिन्होंने मिलकर 76 सीटें लाई हैं। और अगर बात करें अदर की, तो अदर ने 7 सीटें लाई हैं। इसके उपलक्ष्य देने के लिए, क्योंकि उनका जो तारिक रहमान है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तारिक रहमान बनेंगे। अब तारिक रहमान बनेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई संदेश दिया कि आपको मतलब देश का नेतृत्व करने का मौका मिला है, और हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि आप देश के नए नेतृत्व करोगे और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहेंगे। उनके जो जवाब में तारिक रहमान की तरफ से प्रतिक्रिया आई ना कहीं भारत को द्वंद्व में डाल दिया कि आखिर करा क्या जाए। देखो, उन्होंने ये बोला है कि आपने हमें बधाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों देशों के साथ में संबंध तो सुधारेंगे ही, एक दूसरे से अपने हितों की कैसे रक्षा की जा सके, अपने नेशनल देश की रक्षा करते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। उसके साथ में एक चीज बात कह दी जिसमें भारत फंस गया कि करें तो करें क्या। दरअसल अगस्त 2024 में बांग्लादेश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के कारण जो राजनीतिक शरण में शेख हसीना भारत आ गई थी, और जो शेख हसीना है वो वर्तमान में भी भारत में है। तो अब उन्होंने भारत को वापस लौटाने के लिए कहा है शेख हसीना को कि आप शेख हसीना को वापस लौटा दीजिए बांग्लादेश, जिससे शेख हसीना के ऊपर जो कार्रवाई की जा सके, जो अभी तक उनके ऊपर केस चल रहे हैं ना, उनको वो आकर के फेस कर सके। लेकिन अब इस कंडीशन में भारत द्वंद्व में आ गया है कि आखिर करा क्या जाए, क्योंकि अगर भारत उनको सौंप देता है तो वो तो बात वही होगी जो 2024 में मरना तो 2026 में भी मरना है। तब दो देशों के बीच में क्या दरार और बड़ी होगी, या क्योंकि वो जब आए हैं ना तो उनका एक उद्देश्य ये भी था कि जो शेख हसीना बांग्ला भारत में है, हम चुनाव जीत के उन्हें भी अपने यहाँ लाएंगे, जैसे अपने यहाँ चुनाव जीता था काय के लिए कि जो नीरव मोदी भाग गया, जो विजय माल्या भाग गया, अपन उन्हें भी यहाँ ले आएंगे, ये करेंगे। इस तरह का तो सभी जगह प्रोपेगेंडा चलता ही है, आप जानते हो। अब भारत धर्म संकट में है, अगर शेख हसीना को सौंपा तो वही बात है कि जाने जाए तो वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। भाई भारत की शरण तो इसीलिए आई थी ना कि उन्हें जाना था लंदन, लंदन ने मना कर दिया, मतलब कि हम नहीं लेंगे आपको, किसी भी देश ने शरण देने से मना कर दिया। तो भारत ने बोला, भारत पहले दलाई लामा को शरण देकर चीन का बैरी बन गया था, चीन से यही तो लफड़ा हुआ था हमारा। अब हमने बांग्लादेश की शेख हसीना को दे दिया,